पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के तहत मतदान जारी है। राज्य के 16 जिलों के 152 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जहां चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। इस चरण में कुल 1448 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से 40,000 से अधिक मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, ताकि मतदाता आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इनमें से 7,384 मतदान केंद्रों को अत्यधिक संवेदनशील घोषित किया गया है, जहां सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। करीब 3 करोड़ 60 लाख मतदान आज अपने मत का प्रयोग करके लोकतंत्र के इस महापर्व में बड़ी भागीदारी निभाने वाले हैं। इस बीच क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वोटिंग करने आए हैं, वोट दे दिए और सुबह सुबह वोट देकर अभी निकले हैं। अभी ग्रामीण इलाका में पहले जाने का इच्छा है। इधर कोई अगर घटना घट गया तो फिर अलग बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण वोट हो। हमारे वोटर सब शांति से आए, कोई की तृणमूल, की बीजेपी, की सीपीएम, की कांग्रेस, सब कोई शांतिपूर्ण होकर वोट दे। किसी को बाधा मत दीजिए। हम वार्न कर रहे हैं, दीदी भाई का हिसाब से वार्न कर रहे हैं कि अगर बाधा देंगे ना, इसका नतीजा बहुत खराब होगा, बहुत खराब होगा। तो आपको वार्न कर दे रहे हैं। हम हिंदू है, सनातनी है। जो हमारी प्रथा है वो मैं करके सूर्य प्रणाम करके, गायत्री मंत्र करके, हमारी सबको प्रणाम करके, गार्डियन को प्रणाम करके, सबको नमन करते हुए मैं पहले तो मैं पूरा पोलिंग एजेंट के साथ बात कर लिया। मेरा क्षेत्र का सब पोलिंग एजेंट चला गया, पूरा जिला का भी मिल गया। एक में डिस्टर्ब था नॉर्थ कोंटाई में, वो भी क्लियर कर दिया। सर, बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है सर, कुछ अपील करना शांति से होना चाहिए। अच्छा सर, एसआईआर, आखिरी सवाल, एसआईआर कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है इस बार चुनाव? तो जब काउंटिंग होगा तो पता ही चलेगा जी किस तरीके से असर हुआ। जी डेथ वोटर, फेक वोटर, ट्रिपल डबल एंट्री और घुसपैठिया का नाम नहीं है, जी तो ममता बनर्जी को जीतने का कोई स्कोप भी नहीं है। इस बार मुकाबला मुख्य रूप से सत्ताधारी टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। मतदान प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए लगभग 3,000 सहायक बूथ भी बनाए गए हैं, जबकि 5,440 बूथों का संचालन पूरी तरह महिलाओं के हाथ में है। इसके अलावा 207 मॉडल बूथ भी तैयार किए गए हैं, जो बेहतर सुविधाओं से लैस है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कई बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि कीचड़ में कमल खिलना तय है और बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जिस नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त कर दिया, वो नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस के अध्यक्ष आतंकवादी कह रहे हैं। ये राहुल बाबा के साथ रह रहकर खरगे जी भी भाषा बिगड़ने लगी है। राहुल बाबा, मोदी जी को जितनी गालियां दोगे, जितना गाली का कीचड़ बनाओगे, कमल उतना शान के साथ खिलकर आएगा। और मैं आज यहां से राहुल बाबा को कहने आया हूं, तमिलनाडु में आप डबल फिगर क्रॉस नहीं करने वाले हो, पांडिचेरी में भी डबल फिगर क्रॉस नहीं होगी, बंगाल में शायद ही खाता खुल जाए, पांडिचेरी में भी नहीं खुलेगी, और आसाम में अब तक की सबसे बड़ी हार कांग्रेस की होने वाली है, सबसे बड़ी हार। और ममता दीदी, आप इसी कांग्रेस के साथ बैठी हो, आपका भी बुरा गत होने वाला है। पहले चरण के बाद दूसरे चरण का मतदान अब बुधवार को आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में जारी ये चुनावी प्रक्रिया राज्य की राजनीति की दिशा तय करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। पहले चरण के बाद दूसरा चरण का मतदान बुधवार को आयोजित किया जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि दोबारा से पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार आती है या फिर बदलाव आता है या फिर बीजेपी दस्तक देती है। ये तो जनता, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जनता अपने वोट का सही तरीके से अगर इस्तेमाल करेगी तो जनता ही तय करेगी कि आने वाली ये पश्चिम बंगाल की गद्दी किसके नाम पर होगी। तब तक ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।